जय हिंद दोस्तों। आज हम एनडीए एग्जाम फेज 1 और फेज 2 के लिए जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है 2023 के, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज में हम स्पोर्ट रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। उससे पहले हम प्रीवियस ईयर में जो कुछ इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आए उसको कवर करेंगे, और उसके बाद हम अ, उसके बेसिस पे इस साल जो कुछ करंट अफेयर या करंट इवेंट्स हुए, स्पोर्ट्स इवेंट्स, उनको हम कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगेन सेम रिपीटेशन, नीचे टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। कुछ क्वेरीज है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने प्रोवाइड किया है, और ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट इंडिया 2017 का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम वाज डिफीटेड बाय इंडिया टू लीव द वुमेन्स टी20 एशिया कप 2016? उसमें उन्होंने सब टीम्स के नाम दिए थे, जो फर्स्ट प्राइज वाला और रनर अप, और जो सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड दोनों के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए, विनर टीम और जो डिफीटेड है फाइनल में। उसके बेसिस पर मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम वाज डिफीटेड बाय इंडिया टू लिफ्ट द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023? Which of the following cricket team was defeated by India to lift the ICC Under 19 Women's T20 World Cup 2023? And it was the England. इंग्लैंड टीम है। उसके बाद inaugural India won the inaugural ICC Under 19 Women's T20 World Cup by defeating the England with 7 wickets, and Pita Sindhu was the player of the match. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके रिलेटेड ही दूसरा एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, उसको हम कवर करते थे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 प्रेजेंटली जो इस साल 2023 की इवेंट हुई, ऑस्ट्रेलिया आर द करंट चैंपियंस एंड हैविंग डिफीटेड बाय द इंडिया इन द फाइनल 2013। उससे पहले जो सीजन था, उसके पहले फर्स्ट जो सीजन था, फर्स्ट का विनर कौन था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वाज द विनर फॉर द फर्स्ट टाइम, देन ऑस्ट्रेलिया भी सेकंड है। 7-11 जून 2023 ओवल में ये मैच हुआ। कहाँ पे था? द ओवल, लंदन, प्लेड बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, वहां पे वो मैच हुआ था। उसके बाद who among the following is the winner of the Singapore Open Super Series Badminton Men's Single Title 2017? सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन मेन सिंगल टाइटल 2017 का विनर कौन था? उस पे ये क्वेश्चन है अभी। उसके बेसिस पे ये जो न्यूज है, 2013 वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसका बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है रिलेटेड टू बैडमिंटन, इट इज रिलेटेड टू द बैडमिंटन 2013। इस साल की इवेंट कहाँ पे हुई, उसका लोकेशन हम याद रखते हैं, क्योंकि इस इवेंट में 2013 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक भी इंडियंस ने ना मेन सिंगल में, वुमेन सिंगल में, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल, कहीं पे भी कुछ प्राइज विनिंग नहीं है। इसलिए हम एटलीस्ट लोकेशन कहाँ पे हुआ है उसको तो याद रखते हैं कि कोपेनहेगन एक मेजर इवेंट है। इसके लिए हम उसका लोकेशन याद रखते हैं। जो मेन सिंगल का विनर है नहीं याद रखा तो भी चलेगा, वुमेन्स सिंगल याद नहीं रखा तो भी चलेगा। इंडियन नहीं, ज्यादातर इंडियन पूछे जाते हैं। देखो इंडिया एग्जाम जो भी बच्चे देने वाले हैं, तो एनडीए एग्जाम में जो अपेयर्ड स्टूडेंट है वो 17-18 ईयर के, इतना यूपीएससी भी इतना डिटेल एक्सपेक्ट नहीं करता है, बेसिक अवेयरनेस एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपका एज क्या है, 17-18, इतना डीपनेस नहीं है जैसे सीडीएस, यूपीएससी, सीएपीएफ, अदर एग्जाम्स में जैसा है, यहाँ पे उतना नहीं है। तो ये फोकस करना हमें बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर का क्वेश्चन था इन एनडीए 2016, एनडीए सेकंड 2016 में। विच कंट्री वॉन द थॉमस कप? The question was, which country won the Thomas Cup Badmintonship 2016? Indonesia, Denmark, China, Malaysia. You must know the Thomas Cup related to the badminton. ये तो पहला पॉइंट होना चाहिए। Thomas Cup related to badminton and it is for the men's. मेन बैडमिंटन का चैंपियनशिप है। The first tournament was held in the 1948-49 and won by the Malaysia. पहला टूर्नामेंट जो था ना वो 1948 में हुआ था, याद रखो, और उसको मलेशिया ने जीता था। उसके बाद थॉमस कप और उबेर कप, ये जो दोनों इवेंट्स है, इट इज अ बायएनियल चैंपियनशिप है। वो 2 साल में एक बार किए जाते हैं, बायएनियल, 2 साल में एक बार हेल्ड किए जाते हैं। उसके रिलेटेड याद रखें कि थॉमस कप रिलेटेड टू द मेंस एंड उबेर कप रिलेटेड टू द वुमेन, इतना याद रखें। ठीक है, मेंस एंड वुमेन्स। उसके बाद द थॉमस कप 2022 वाज वॉन बाय द इंडिया अगेंस्ट द इंडोनेशिया। थॉमस कप 2020 वॉन बाय द इंडिया अगेंस्ट द इंडोनेशिया।
उसके बाद जो उबेर कप है वुमेन का, इट इज वॉन बाय द साउथ कोरिया, ठीक है, डिफीटिंग चाइना। साउथ कोरिया रिलेटेड है और वॉन बाय द चाइना है, ठीक है। देन हु आर द भावनाकांत, अवनी चतुर्वेदी एंड मोहन सिंह। हु आर द भावनाकांत, अवनी चतुर्वेदी एंड मोहन सिंह, कौन कौन है? सो सौरभजीत सिंह एंड टी एस दिव्या। अभी यहाँ पे क्या किया है कि भावनाकांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहन सिंह, ये कौन से स्पोर्ट रिलेटेड है, बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी उसके रिलेवेंट में क्या है, सौरभजीत सिंह एंड टी एस दिव्या। ये दो प्लेयर किसके रिलेटेड, कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है? शूटिंग, स्प्रिंटर, क्रिकेटर, माउंटेनियर। ऐसे जो भी साल भर में जो डिफरेंट अवार्ड विनर है, पद्मश्री हो या खेल रत्न अवार्ड हो, वो प्लेयर कौन से कैटेगरी में खेलते हैं या कौन से स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं, इतना बेसिक तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो सरबजीत सिंह एंड टी एस दिव्या रिलेटेड टू द शूटिंग। ये न्यूज क्या थी? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप हुआ अजरबैजान में। यहाँ पे जो इंडियन प्लेयर थी दिव्या टी एस एंड सरबजीत सिंह, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट, उसमें गोल्ड जीता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट वहां पे हुई थी। उसके बाद who among the following defeated by the Saina Nehwal to win women's title of the Australian Open Super Series Badminton Tournament 2016? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज, उसको who among the following was defeated by साइना नेहवाल, साइना नेहवाल ने किसको हराया? सेम रिपीट देखिए 2017 में जो क्वेश्चन था, वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम लाइन पे क्वेश्चन फ्रेम है दोनों साल। आप समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन सेम लाइन पे फ्रेम किए जा रहे हैं। उसके लिए हम याद रखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2023 का क्या है, 2016 का था, 2023 में क्या हुआ। 2023 की इवेंट अगस्त में हेल्ड हुए और यहाँ पे एक भी इंडियन नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक बार रीड कर लीजिए, मेंस सिंगल किसने जीता है, वुमेन सिंगल किसने जीता है। बेवेन जैंग वुमेन सिंगल है और वेन होंगयांग वन बाय द मेन सिंगल। जस्ट नाम देखो, यहाँ पे क्वेश्चन प्रोबेबली नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोई इंडियन है तो उसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन में साइना नेहवाल ने हराया था, इसलिए हमने उसको याद रखा और उस पर क्वेश्चन फ्रेम किया, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन है, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कोपेनहेगन में हुआ था, वहां पे एक पॉइंट मिसिंग रहा है मेरा, वो है प्रणय, प्रणय एचएस। जो प्रणय एचएस है वॉन द ब्रॉन्ज मेडल उस इवेंट में। मैंने वहां पे सिर्फ बोला आपको कि कोपेनहेगन में हुआ और फिर प्रणय एचएस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसलिए दोनों दो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट इस न्यूज से, ठीक है। इवेंट कोपेनहेगन में हुआ और इट वाज वॉन बाय द प्रणय एचएस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुई रिलेटेड टू द डायमंड लीग सीरीज। दिस डायमंड लीग सीरीज इज रिलेटेड टू द जॉवेलियन थ्रो, भाला फेंक होता है ना, उसके रिलेटेड है। कमेंट में बताइए जॉवेलियन कौन है इंडिया का स्टार प्लेयर जॉवेलियन थ्रो में। जॉवेलियन थ्रो में इंडिया का स्टार प्लेयर है हमारा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने लूजेन फेस 2023 का डायमंड लीग प्राइज जीता है और उसमें उन्होंने ये प्राइज जीता है। और दूसरा एक प्लेयर है इंडियन, उसका नाम है श्रीशंकर मुरली। श्रीशंकर मुरली ने भी इस इवेंट में 5th पोजीशन में फिनिश किया है। तो आपको याद होना चाहिए कि श्रीशंकर मुरली इज रिलेटेड टू द जॉवेलियन थ्रू, जॉवेलियन थ्रू, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू द जॉवेलियन थ्रू एंड ये इवेंट कहाँ पे हुए, जूरिच स्विट्जरलैंड, एंड थर्ड ओवरऑल इन द पॉइंट टेबल। उसके बाद 32 समर ओलंपिक। The official motto of this Olympic is the new world, a new world. Sports, climbing, surfing, skateboarding, karate, baseball are included in the Olympic. ये बेसिक क्वेश्चन आया था 2021, उसका आंसर था सी, बोथ आर करेक्ट। ऑफिशियल मोटो ऑफ ओलंपिक इज न्यू वर्ल्ड, अ न्यू वर्ल्ड। स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन द ओलंपिक। ये दोनों, ठीक है, दोनों पॉइंट थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या इंपॉर्टेंट न्यूज, खेलो इंडिया यूथ गेम। अभी इसके बारे में क्या है, 3-4 फैक्ट याद रखेंगे। 3-4 फैक्ट, पहले फैक्ट तो ये याद रखेंगे कि इसकी एडिशन कौन सी चल रही है। अभी तो प्रेजेंटली इसकी 6th एडिशन चल रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स अलग अलग है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में 6th एडिशन चल रही है 2024 में। अभी
तमिलनाडु में ये इवेंट हेल्ड की थी। कहाँ पे हुई इस साल की इवेंट? तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम 6th एडिशन वाज हेल्ड इन द तमिलनाडु। प्रीवियसली सबसे पहली एडिशन दिल्ली में हुई थी, उसके बाद पूना, उसके बाद गुवाहाटी, उसके बाद पंचकुला, उसके बाद भोपाल। ये सब वो पहला 5 इवेंट थे। और 6 नंबर की इवेंट यहाँ पे अभी जोड़ दो, ये चेन्नई, त्रिची, मदुराई, कोयम्बटूर, ये डिफरेंट लोकेशन पे इन तमिलनाडु वॉज है। उसके बाद दो फॉर्मेट में खेली जाती है। उसके फॉर्मेट दो होता है, पहला तो अंडर 17 होता है और वो वहाँ पे स्कूल स्टूडेंट होते हैं, और उसके बाद होता है अंडर 21, वहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं। ऐसे दो कैटेगरीज में इसको खेला जाता है। ठीक है, तो इतना हमें खेलो इंडिया यूथ गेम रिलेटेड पता होना चाहिए, बेसिक। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैक्स वेस्टापन। लास्ट F1 के लास्ट तीनों एडिशन उन्होंने जीते। थर्ड टाइम अभी मैक्स वेस्टापन विनर हुए। 2021 में वो थे, 2022, 2023 में F1 के रेस में रेड ब्लू टीम के लिए खेलते हैं, और नेदरलैंड उनकी कंट्री है, नेदरलैंड के एक्चुअल सिटीजन है, और रेड बुल टीम के लिए खेलते हैं। और तीसरी एडिशन 2023 में भी विनर रह चुके हैं। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक, वी विल ऑल्सो, और वी मस्ट नो द बेसिक 2-3 फैक्ट्स रिलेटेड टू द पैरा ओलंपिक। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इस साल के खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली में। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए? तमिलनाडु में। लीडिंग स्टेट कौन से थे, इतना याद रखना है हमें कि कौन से लीडिंग स्टेट यहाँ पे विनर रहे हैं। हर टाइम लगता है कि महाराष्ट्र है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ पे है हरियाणा इज फर्स्ट स्टेट, उसके बाद उत्तर प्रदेश इज सेकंड स्टेट, उसके बाद तमिलनाडु इज थर्ड स्टेट। ऐसे 3 स्टेट है जो सिक्वेंसली तीनों स्टेट है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है। Thank you so much for watching this video. Keep watching, share it to the other friends also. Thank you so much.